दीपिका शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से जो मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हैं उनसे मुझे बहुत ज्यादा मोह और आसक्ति है। क्या ये बात मेरी भगवत प्राप्ति में बाधा बन सकती बहुत है? बढ़िया बन सकती है, बहुत बढ़िया काम बन सकता है। बस पति में भगवान की भावना कर लो, ये बहुत बढ़िया है। अपने पति को साक्षात भगवान मानने लगो और वैसे ही बर्ताव करने लगो। उसकी प्रतिकूलता पर भी मुस्कुरा के बात करो, तो यही प्यार भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। अगर यही प्यार भगवत भाव कर लिया जाए तो मान लो पत्नी में किसी की आसक्ति है तो उसमें भगवत भाव कर लो। जहां हमारी आसक्ति और भगवत भाव करना बहुत सहज हो जाता है। मान लो पुत्र में आसक्ति है तो भगवान के बिना तो आसक्ति हो नहीं सकती, आप भी नहीं कर सकते। अगर मान लो जैसे आप पति से प्यार करते हैं, उनके हृदय से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो प्राणों का संचलन तो आत्म तत्व की ही प्रकाश से हो रहा है। वो अंतर ध्यान हुए निष्प्राण। अब बलापति से प्यार करके दिखाओ, तो कहीं ना कहीं आप अनजाने में भी भगवान से प्यार कर रहे हैं। सबके अंदर भगवान की ही बिजली है। जैसे ये है ना, चाहे बल्ब जले, चाहे पंखा, चाहे एसी चले, वो बिजली से ही तो है ना। ऐसे चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जड़ हो, चैतन्य हो, सब में ईश्वरी शक्ति है। और वो ईश्वरी शक्ति अंतर ध्यान हो जाए तो कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। आप देखो, चाहे जितना लाडला पुत्र हो, भगवान अंतर ध्यान हो गए तो भले रोते हुए पर आप उसका दाह संस्कार कर देंगे, जला देंगे। पूछे कि आप जो इसके अंदर था उसको जानते हो क्या, तो नहीं, नहीं जानते। तो जिसको जानते नहीं उससे प्रीति क्या। शरीर को जानते थे उससे प्रीति करते थे, अब इसको क्यों जला रहे हो? बोले नहीं, वो तो चला गया। वो कौन? परिचय नहीं। तो देखो, अनजाने में भगवान को आदर प्यार दे रहा था ना, तो आप जान करके करने लगो कि हे कृष्ण, हे राम, हे शिव, जो भावना हो मेरे पति के रूप में आप। और ये शास्त्रीय सिद्धांत है, अपने पति को भगवत स्वरूप मानना, इसी से बात बन जाएगी। पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ा जैसे एक यति सन्यासी भगवत चिंतन करके भगवत प्राप्त होता है, ऐसे एक सती पति का चिंतन करके भगवान को प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हम एक छोटी सी छवि में भगवत भावना कर सकते हैं, तो अपने पति में भावना करें, अपनी पत्नी में, अपने पुत्रों में, तो क्या भगवान नहीं मिल जाएंगे? सोचो, हम कोई छवि विराजमान, मेरे भगवान, वो तो चलते फिरते भगवान ही है उनमें। भगवान ना हो तो चल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। ओ मेरे भगवान मेरे पति के रूप में बस। अब जैसे हम भगवत भाव नहीं रखते हो, ऐसे आसक्ति करेंगे तो फिर गति बिगड़ जाएगी। फिर गति, जैसे हिरन से प्यार किया भरत जी ने तो हिरन बने जाके ला। अगर उसी में भगवान का भाव कर लेते, जैसे कुत्ते में भगवान का भाव किया तो विट्ठल भगवान प्रकट। चूक हो जाती है, हम भगवत भाव नहीं रखते तो वही प्यार हमारे बंधन का कारण बन जाता है। अगर उसे भगवत भाव कर ले तो वही प्यार हमारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छा है। और हमें तो लगता है सब माताओं बहनों को और भाइयों को चाहिए कि परस्पर प्यार करें। जो जिसके पति है वो पति से प्यार करे, पति सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करे। भले कड़ुआ स्वभाव है, भले हो तुम्हारी पसंद की नहीं, लेकिन तुम्हारे भाग्य से ही तो जुड़ी है ना, तो अब उसे पसंद बना लो। भगवान के विधान पापाचरण मत करो, अब धर्म से चलो तो बढ़िया जीवन कट जाए। बोले कैसे चले, बहुत उपद्रव करते तो सहो, तुम्हारे कर्म से तो मिला है, संयोग परस्पर तुम्हारे कर्म से ही तो मिला है। उसको सह जाओगे, कर्म नष्ट हो जाएंगे, भगवान की तरफ बढ़ जाओगे। और झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, गंदे आचरण करोगे तो नया खेती तैयार हो गई अधर्म की, फिर उसे भोगना पड़ेगा। कृष्णा। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि तृष्णा और स्पृहा का नाश कैसे हो? प्रतिकूलता में चलने पर अत्यधिक वेग रहता है, जिसके कारण प्रभु से बार बार मांग हो जाती है। किसका क्या प्रश्न है? तृष्णा तृष्णा किसे कहते जानते हो? भोगे हुए भोग। हाँ, भोगे हुए भोगों को पुनः पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। कई बार हमने कहा कि यदि नाम जप करते हुए किसी भोग को भोगो और फिर एकाग्रता पूर्वक देखो उसमें क्या सुख है, तो अंदर से उत्तर आएगा नहीं। पर नाम होना चाहिए, उस समय नाम चलना चाहिए, क्योंकि वही तो प्रकाश देगा। नहीं तो मलिन अंतःकरण तो तुच्छ भोगों में ही अमृत सुख का अनुभव कर रहा है। यदि आपका मन ये अनुभव कर ले कि इसमें सुख नहीं है तो तृष्णा नष्ट हो जाए। पर इसका अनुभव होता है विवेक से, जो बुद्धि में जागृत होता है, और विवेक होता है सत्संग से। और सत्संग का स्वरूप है हमारे आचरण पवित्र हो और हमारा चिंतन पवित्र हो।
बाह्य और अंतर दोनों पवित्र हो। तो बाह्य का पवित्रता का स्वरूप है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो मेरे साथ बर्ताव और मुझे अच्छा नहीं लगता, सीधी बात, वो बर्ताव हम किसी के साथ ना करें। जैसे कोई हमारी बहन बेटी को गंदी दृष्टि से देखे, हमें नहीं अच्छा लगे, तो वो हम कृत्य ना करें। कोई हमारी जो भी आत्मना प्रतिकूलानि परेशान, बाहर का आचरण पहले शास्त्र प्रमाणित ठीक करो और अंदर का नाम से ठीक होता है। सत्संग का फल है नाम। अगर सत है तो भगवान का नाम है, और हर समय नाम जप कर रहे तो संग है उसका, तो सत्संग है ना। अगर अंदर सत्संग है और बाहर सद आचरण है तो तृष्णा, दुर्वासना, कामना, स्प्रिया सब भस्म हो जाते हैं। जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना में खींचती रहती है, तो हमारा बल जब नाम जागृत होगा तो खींच नहीं पाएगी, वो स्वयं भस्म हो जाएगी। जैसे पतिंगा दौड़ता है दीपक की तरफ, अपना ही नाश करा लेता है, ऐसे ही जहां नाम चल रहा होता है वहां ये जितने दोष हैं ये सब उसके समीप न जाकर भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पर दीर्घ काल तक नामाभ्यास करें। अगर नाम चल रहा है तो आप देखो किसी भी भोग में सुख, नाम छूटा तो आपको लगेगा सुख है, अगर नाम चल रहा है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी, क्योंकि नहीं है अच्छा। यहाँ मलिन मन है इसलिए अच्छा लग रहा है। जहां निर्मलता छाई तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादि के भोग क्योंकि माया में है ना, नाम भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं कि फिर सच्चा वैराग्य जिसे कहते, भोगों के बीच में रहते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। ये नाम जब से आ जाएगा। तृष्णा बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, इसलिए बीच बीच में विक्षेप पहुंचाती रहेगी भजन करने पर भी, पर नाम चल रहा है तो आप परास्त नहीं होंगे। ये डाइन की तरह है तृष्णा, कभी तृप्त नहीं होती और आक्रमण करके नष्ट करती रहती है। हजारों बार हम पश्चाताप करते, मेरे से गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था, मैंने ये कर दिया। अपने सब लोग उसी लाइन में खड़े हैं, देख लीजिए। कोई किसी विषय को जिसे नहीं करना चाहिए जानते हुए भी हमसे वो गलती हो जाती है, इसका मतलब अभी हमारा विवेक बलवान नहीं हुआ, अभी नाम जप हमारा नहीं हुआ। नहीं तो ये सब अपने आप रौंदे जाएंगे विकार। अभी विकार हमें रौंद रहे हैं, फिर ये विकार रौंदे जाएंगे। धर्म से चलने वाला, नाम जप करने वाला हर विकारों पर विजय प्राप्त कर लेगा। अधर्म आचरण करोगे, भगवत विमुख रहोगे तो यही अमृत जैसा लगेगा। नीच भोग ये अमृत जैसा लगेगा। देखो संसार में जितने भोग हैं सब क्या हैं, खुद देखो, क्या बताने की जरूरत है। आप लोग तो गृहस्थी में हैं, पर वो बुद्धि मलिन इसलिए अमृत जैसा लगता है। थोड़ा भजन करने लगो, थोड़ा संयम से चलो तो आपको खुद ऊब लगने लगेगी। खाते खाते जिंदगी व्यतीत हो गई, ये तृप्त नहीं हुई, ये खाओ वो खाओ वो खाओ, रोज वही खवाओ, फिर भी ये तृप्त नहीं हो रहे। ऐसे ही हर इंद्रिय भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो जाता है। यही माया का आकर्षण है। इसी को मिटा दे तो मुक्त हो जाए, और मिटाने के लिए अध्यात्म है, व्यवहार तो नहीं मिटा पाएगा, संसार तो नहीं मिटा पाएगा, अध्यात्म ही है। और देखो कितना सुख है अगर आप गृहस्थी में चले और धर्मयुक्त हर विषय सेवन करें, धर्मयुक्त, तो विषय सेवन भी हो रहा है और बढ़िया मार्ग भी बन रहा है भगवत प्राप्ति का। पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि विषयों में सुख नहीं है। अगर अध्यात्म से चले, धर्म से चले, तो फिर देवता भी आकर हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता। मनुष्य की तो बात जाने दो, निष्ठा होनी चाहिए। अगर निष्ठा है तो फिर नहीं बिगड़। भगवान ने सीमा में इसलिए बांधा है कि आप उब जाओगे। देख लेना, गृहस्थी में चलो तो आपको, अगर आप अधर्माचरण नहीं करेंगे तो आपको घृणा हो जाएगी, कब तक भोगे, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, भजन में लग जाएगा। अगर अधर्माचरण करोगे तो बूढ़े बूढ़े लोग हैं। पहले हमें ये भ्रम था बचपन में जब संत बने थे कि ये सब काम आदि विकार 30-40 तक, इसके बाद सब शांत हो जाते होंगे, अनुमान, लेकिन प्रमाण नहीं था। तो एक 92 वर्ष के गांव के पूर्व प्रधान थे, वो आया करते थे संतों से मिलने। तो उनसे एकांत में मिले, 18-20 की अवस्था हो गई हमें।
तो हम कहा बाबा ये मत समझना कि हम किसी गंदी भावना से आपसे बात कर रहे हैं, हम अनुभव आपका लेना चाहते हैं। बताइए आपके अंदर क्या काम वेदना होती है? तो उन्होंने देखा उस समय ब्रह्मचर्य व्रत में थे, तो ब्रह्मचारी कहते थे लोग, ब्रह्मचारी जी। तो उनका ब्रह्मचारी जी, हमने अपने मन को बाल्यावस्था में भी देखा, जवानी में भी देखा, और बूढ़ा हूं अब भी देख रहा हूं, मन में कोई फर्क नहीं है। मन में वैसे ही दशाएं हैं, तन में सामर्थ्य नहीं रह गई। कि हमने तो सोचा था 30-40 के बाद इन विकारों से मुक्ति मिल जाती होगी। फिर संतों से पता चला कि निर्विकार होने के लिए अध्यात्म मार्ग में अभी इसी जवानी में निर्विकार हो जाओ। ये अवस्थागत दोष नहीं है कि बुढ़ापे में ठीक हो जाएगा। अगर आप भजन बल से ठीक हो गए तो हो गए, नहीं तो ये जन्म जन्मांतर ही बने रहते हैं। तो अपने को बढ़िया अवसर मिला है। पहले नियम ले, अगर अभी तक गलती हो गई तो हो गई। अगर गृहस्थ में हो, ब्याह हो गया है, तो आजीवन अन्य माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, अगर नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य से रहो। ये कोई सुख नहीं है। जो जीवनी शक्ति का नाश करने वाली क्रियाएं, ये सुख नहीं है। ये तुम्हारी बुद्धि को भी नष्ट करेंगी, तुम्हारे स्वास्थ्य को भी नष्ट करेंगी। कहीं इसमें किसी भी प्रकार से सुख नहीं। अच्छा, धर्म पूर्वक गृहस्थ में हो तो संतानोत्पन्न करने के लिए जो प्रेरणा है उसे भगवत पूजा माना गया है। वो भगवान की प्रसन्नता का, बड़े बड़े राजऋषि हुए हैं, वो महात्मा कोटि के हुए, उनके भी संतानें हुई। तो ऐसे चलो, नाम जप करो, धर्म से चलो, तो ये तृष्णा नष्ट हो जाएगी, नहीं बावरी बना देगी। कैसे बढ़ती है? इसमें सुख नहीं मिला यार, उसमें सुख होगा, उसमें भटकते रहो, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, सुख कहीं नहीं मिला। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आप सच्ची बताओ क्या सुखी हो गए, तो अंदर से आएगा कि अभी छक्के तो हम जो चाहते हैं वो सब नहीं हुआ। तो ये कभी नहीं होगा। इसे छोड़ने से ही आपको शांति मिलेगी, भोगने से नहीं। भगवान ने कहा त्यागात् शांतिरनंतरम, त्यागने से ही शांति की प्राप्ति होगी। नाम जप करो, एक रेखा खींचो अपने जीवन में, ये नहीं करना तो नहीं करना। बिना ये रेखा खींचे ले चलेगा मन? इसको एक रेखा में रखना, धर्म की रेखा में रखना पड़ेगा। चाहे प्राण निकल जाए भाई, अब तो गलत नहीं करेंगे, हमने सुन लिया है, सत्संग सुन लिया है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर लिया तो आप तृष्णा और काम और स्पृहा इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं नाम जप करते हुए। अन्यथा ये बहुत बड़े शत्रु है, ये सबको परास्त करने की सामर्थ्य रखते हैं जी। शेरविंश महर्षि, महर्षि आप सब कोई आईएएस, आईपीएस और आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, कोई कृषि विभाग के अधिकारी हैं महर्षि। महर्षि इन सब के लिए आपका कोई मार्गदर्शन महर्षि? हाँ, हमारे भारत देश की सेवा का जो आपको अधिकार जितना मिला है, जो पद मिला है, वो हमारी आराधना है। हम लोग यदि अपने कर्तव्य का अक्षरशः पालन करें और उस कर्तव्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो हमें लगता है और कोई अलग से आराधना करने की जरूरत नहीं है। उसी से हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। पहली आस्तिकता तो हम भारतवासियों के हृदय में यह है कि भगवान हैं। इतना तो है ना, इतना तो पता है कि अब वो कौन है, इतना परिचय भले ना मिले, पर इतना परिचय है कि कोई सबका महान ईश्वर है, भगवान है। इसे आस्तिकता कहते हैं। अस्ति माने है। इतना स्वीकार करने से ही हमारे परमार्थ की बातें फिर शुरू हो जाती हैं। अगर यही नास्ति तो फिर हमारी वार्ता नहीं होती। हमारी वार्ता अस्ति से होती है, आस्ति। वो है। अब वो कौन है? वो कोई भी नाम रूप से पुकारा जाए, वो मेरा है। क्योंकि जिस शरीर को मैंने मेरा माना, ये परिणाम में अगर अपना नहीं समझ में आया तो दूसरों का देख लो, किसी का नहीं हुआ। आगे देख लो, बड़े बड़े पदों में विराजमान बड़े बड़े महात्माओं का, बड़े बड़े दुरात्माओं का, किसी को शरीर ने, हमने माना इसे, ये हमें अपना नहीं मान रहा, ये जड़ वस्तु है। इसका परिवर्तन होता चला जा रहा है। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से जरावस्था, जरावस्था से मृत्यु अवस्था। इसकी अवस्थाएं शरीर की है। मतलब ये मेरा नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो परिवर्तनशील नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो विनाशी नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यते। मेरा जो स्वरूप है उसमें न जागृत है, न स्वप्न है,
न निद्रा है, क्योंकि तीनों का वो अनुभव करता है। जागृत में मैं, स्वप्न मैंने देखा, सुषुप्ति में बहुत अच्छा सोया। वो अगर वो सोया था तो जानता कैसे है? वो सर्वज्ञ कभी सोता नहीं है। वो तीनों अवस्थाओं से परे और उन तीनों अवस्थाओं का दृष्टा है। वही मेरा स्वरूप है। जो मेरा स्वरूप है वही भगवत स्वरूप है असलियत में। उसे प्रेम भाव के कारण द्वैत करके खेला जाता है। वो क्या, एक ही जैसे 1000 घड़े में 1000 सूर्य दिखाई दे रहे हैं, तो सूर्य 1000 नहीं हो गए, उनका प्रतिबिंब है। घड़े फोड़ने से जैसे सूर्य पर कोई भी असर नहीं होता, ऐसे जो मैं है ना, उस पर इस जन्म मृत्यु का दुख सुख का कोई असर नहीं होता। पर फंस गए, इस स्वरूप को भूल गए। देखो, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए। कैसे फंस गए? शरीर को मैं मान करके। अब शरीर को मैं मानने के कारण इंद्रिय सुख हमारा भोग बन गया। अच्छा अच्छा देखने को मिले, खाने को मिले, पीने को मिले, भोगने को मिले, सम्मान आदि, ये सब शरीर के हैं। इनसे मैं का कोई संबंध नहीं। अगर मैं का संबंध माने तो सब नाटक है, क्योंकि जो मैं यहाँ वो मैं यहाँ है, तो कौन किसको प्रणाम करे? अपने हाथ से अपने पैर छुए कोई सुख होगा क्या? अपने हाथ से अपने थप्पड़ लग जाए तो कोई दुख होगा क्या? कोई अपमान लगे? अगर सुख दुख हो रहा है तो अज्ञान की स्थिति है ना, मैं की स्थिति को तो समझा नहीं है। अब इसको मिटाना है। अब इसके मिटाने के लिए हमें स्वसुख वांछा, मुझे दूसरों से सुख मिले, ये बांधा है इसने। ये दूसरा है शरीर, ये भोग दूसरे हैं, जगत दूसरे हैं, ये मैं तत्व नहीं है, ये पर तत्व प्रकृति तत्व है। अब इसी प्रकृति तत्व से छूटेंगे, जहां बंधे वहीं से छूटेंगे। अगर हम इस शरीर को अब दूसरों की सेवा में, देश सेवा में समर्पित कर देते हैं, कर्तव्य का अक्षरशः पालन करते हुए, अगर हम कहीं भी अधर्माचरण स्वीकार करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, तो बंधन पुष्ट हो जाएगा। आप लोग जिस पद पे भगवान ने आपको भारत माता की सेवा में रखा है, आप धर्म पूर्वक, जैसे अपने हम परिवार का पोषण करते हैं, ऐसे पद का अधिकार जितने तक है, परिवार में कोई उद्दंडता करता है तो थप्पड़ जमाते हैं ना, सही से चलता है तो शाबाशी देते हैं। ऐसे ही है, आपका बड़ा पद है जो दिखाई दे रहा है कि हमारी समाज को ये दुख पहुंचाने वाला, गलत आचरण वाला अगर दंड के द्वारा सुधरता है, तो दंड के द्वारा, न्याय विभाग के द्वारा फिर उसको विशेष दंड दिए जाते हैं, मृत्यु दंड आदि दिया जाता है। तो हमारे द्वारा अधर्माचरण नहीं होना चाहिए। देखो, जैसे हम जो बड़े बड़े अधिकार में हैं, तो हम धन की प्रधानता रख करके अगर कोई भी अधर्माचरण करते हैं, तो हमारे शरीर बुद्धि पर, हमारे परिवार की शरीर बुद्धि पर बहुत कुछ प्रभाव पहुंचाएगा। ये अपने लोग अगर चूक कर दिए तो फिर सेवा नहीं बन पाएगी और हानि हो जाएगी। और अगर हम धर्म से चल रहे हैं, अच्छा है 4 सब्जी नहीं मिलेंगी, 1 सब्जी और 1 रोटी पालेंगे, लेकिन देश सेवा में धर्म से चल रहे हैं, तो जो आप सुख कमाना चाहते थे वो आपका पुत्र कमा देगा, क्योंकि आप धर्म से चले हैं। वो आगे ऐसी उन्नति को प्राप्त होगा कि आपको ही देखने को मिलेगा कि जो आप चाहते थे वो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि धर्म से चले हैं। और अगर अधर्म से बहुत सा धन संग्रह भी कर लिया जाए, तो जब जब आप अपने घर आएंगे ना, तो आप जलेंगे, ऐसा दृश्य होगा घर का। पत्नी, पुत्र, परिवार में ऐसी संकटपूर्ण परिस्थिति होगी जिसे देखकर आप अशांत हो जाएंगे कि जिसके लिए कमाया था वो सब मेरे आगे विपरीत दिखाई दे रहा है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अलग से साधना करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। हाँ, उठते बैठते चलते फिरते जितना बन सके नाम स्मरण करिए प्रभु का। भगवान दोनों बातें कही, मामुनिस्मर और युद्ध च, अपने कर्तव्य का पालन और नाम जप। अगर ये 2 होते रहे तो भगवान की कृपा से जो मानव देह मिला है, जो अधिकार मिला है, यहाँ भी सुख और सम्मान मिलेगा और भगवान के सामने भी हमें पहुंचाया जाएगा। अगर हम अपने प्रभु के सामने पहुंच गए तो मनुष्य जीवन का लाभ हो गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। जब सिकंदर सबको विध्वंस करते हुए, धन संपत्ति एकत्रित करते हुए विजय श्री को प्राप्त हो रहा था, बड़ा गर्व से फूला हुआ जा रहा, तो कुछ महात्मा जन आगे मिले, नाचने लगे। तो उसने सबको रुकया और नजदीक, क्यों नाच रहे हो? क्या मेरे को देखकर नाच रहे? बोले हाँ, आपको देखकर नाच रहा हूं। आप बड़े बलवान हैं, बड़े वीर हैं, वो आपका भय है। मैं गरीब हूं,
मेरे पास जो वस्त्र हैं फट जाते हैं तो सुई की जरूरत होती है, तो मैं एक सुई धागा रखता हूँ। सुना है कि मृत्यु सबकी आती है, तो मैं भी मरूंगा, पर आप तो वीर बहादुर सबको मारते हैं, आप ये सुई धागा मुझे दे देना परलोक में। तो उसने कहा तुम महात्मा कैसे हो, जब ये भी नहीं जानते कि सुई धागा भी नहीं जा सकता, तो आप ऐसा आदेश क्यों करते हैं? बोले ये हम तुम्हें समझाना चाहते थे, लाखों लोगों की हत्या कर रहे हो और जाएगा सुई भी नहीं, धागा भी नहीं, तो तुम यहां से क्या लेके जाओगे? धर्माचरण करते, लोगों को सुख पहुंचाते, लोग तुम्हारी जय जयकार करते, तुम्हारी वीरता दूसरों की रक्षा के काम में आती, तुम्हारी बुद्धि दूसरों को सुख देने के काम में आती, तो तुम दूसरों को दुख और हिंसा कर रहे हो। ले जाना यहां से एक सुई भी नहीं है। बस उसी दिन सावधान हो गया और कहा जब मेरा शरीर छूटे तो विमान से बाहर हाथ कर देना कि सिकंदर जैसा बलशाली राजा भी कुछ नहीं लेके जा पाया। इसलिए कभी भी अधर्माचरण न करे, कभी किसी को दुख न पहुंचाए। बहुत छोटी जिंदगी है, जैसे 100 वर्ष, तो जानते हो 100 वर्ष कितने? ब्रह्मलोक में कमल की पंखुड़ी को ऐसे छेदा जाए, 1 वर्ष हो गए यहाँ के। जब वो बछड़ों का और सखाओं का अपहरण किया था ना ब्रह्मा जी ने, उस समय इसका वर्णन आया है कि ब्रह्मलोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी गई तो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। अब बोलो अपने 100 वर्ष कितने हैं? ब्रह्मा जी के सामने हम मच्छर जैसा जीवन हमारा है। अगर इस जीवन में भगवत प्राप्ति न हुई, धर्म ना हुआ, भजन रूपी धन न हुआ, 4 लोग तुम्हें भाव से न चिंतन करें कि यार बहुत सुंदर अधिकारी थे, बहुत समाज सेवा में तत्पर थे, तो फिर हमारे जीवन का मतलब क्या रह गया? धर्मात्मा पुरुष अपने यश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी विसर्जन कर देते हैं। तो अब पहले हमारे दिमाग से हट जाना चाहिए कि धन के द्वारा सुख मिलता है, नहीं, धर्म के द्वारा सुख मिलता है। अगर हमारे शास्त्रों में वर्णन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म और मोक्ष के बीच में दोनों को रखा गया है, अर्थ और कामनाएं। अगर आप धर्म से अर्थ कमाएंगे तो उनकी कामनाओं की पूर्ति मोक्ष तक ले जाएगी, और अगर पहले धन रख दिया फिर धर्म नहीं हो पाएगा। जिनको ये भ्रम है कि धन से धर्म होता है, वो ठीक नहीं समझते हैं। धर्म से धन की प्राप्ति कीजिए, फिर 4 रोटी हैं, 1 रोटी की भूख रखकर किसी दूसरे को दे दोगे, वो धर्म माना जाएगा। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ भंडारा करने पर भी दुर्गति नहीं रुकेगी, क्योंकि जो जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसका भी अपराध लगेगा। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर ठाकुर जी ने दिया है। आप जो जहां हैं अपने पद में स्वस्थ रहते हुए हमारे समाज की सेवा, हमारी देश सेवा में धर्म पूर्वक चले और नाम जप करें, इससे जीवन मंगल हो जाएगा, परम कल्याण में हो जाएगा। इसलिए नाम जप करें, भगवद आश्रित रहें, और आप लोग कोई व्यसन कभी ना करें। अगर भूल से कहीं ऐसा कुछ हो व्यसन का, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यसन न स्वास्थ्य ठीक रखता है न बुद्धि ठीक रखता है। जो हम व्यसन में अर्थ लगाते हैं वो किसी बीमार की सेवा में लगा दें, किसी गरीब की सेवा में लगा दें, किसी ऐसे असहाय की सेवा में लगा दें जिनको आवश्यकता है। हमारी तो चाहे कि हमारा देश, हमारा विश्व, हमारा जन समुदाय व्यसन रहित हो, गंदी आदतों से रहित हो और स्वस्थ लाभ प्राप्त करके भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। आज हमें बहुत दुख होता है, नई समाज के बच्चे जो आदमी को ना माता पिता का अपमान कर रहे हैं। माता पिता की देख, हमने तो ऐसे वयोवृद्ध मिले जिनको घर से निकाल दिया गया। जब तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते थे, प्राणों का पोषण करा आपके, तुम्हारी सोच उठाई, तुम्हारी लघुशंका अपने ऊपर कराई, अब उनकी अवस्था आ रही है सहने के लिए, तुम उनको त्याग रहे हो। भले पढ़े लिखे हो तुम, भले खूब पैसा कमा, उसका प्रयोग करो। विद्या तो विनय प्रदान करती है। ये उद्दंडता कैसे हमारे समाज में आ रही है? जहां संयम होना चाहिए वहां व्यभिचार बढ़ रहा है। अब देखो नए नए बच्चे क्या हो रहा है, संयम की जगह व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। ये आगे चल करके इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ये निर्णय नहीं कर पाएंगे धर्म किसे कहते हैं। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का दर्शन करके, श्रवण करके उसी कुमार्ग में बह रहे हैं। हमें लगता है कि आप लोग जैसे बड़े पदों में हैं तो ऐसा करना चाहिए कि समाज को, जो विद्यार्थियों का जीवन, कुछ ऐसा एक पढ़ाई में विषय रखना चाहिए जिससे उनको इसका पता चले। छोटे छोटे नई अवस्था के बच्चे ऐसे विकारों से ग्रस्त ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, इनका भावी जीवन बहुत अमंगलमय होगा। जैसे छोटी छोटी बच्चियों का स्वभाव बिगड़ता चला, ये कहीं पत्नी व्रत, पातिव्रत, ये सब नहीं हो पाएगा। तो फिर पति पत्नी में प्यार नहीं तो गृहस्थी कैसे चलेगी? फिर क्या, वो अपने मार्ग में, अपने मार्ग में क्या जीवन रह जाएगा? पवित्रता नहीं, धर्म नहीं। अब बड़ा डर लग रहा है
जो आज की पीढ़ी का हमारा समाज वो बहुत बिगड़ता है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन कर रहे हैं, गंदी आदतों में फंस रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो कि जैसे स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, और तो ऐसे एक विषय होना चाहिए इस जीवन को स्वस्थ बनाने का, कि आपका ब्रह्मचर्य कम से कम 20-22 वर्ष की अवस्था तक ठीक रहे। कोई ऐसे क्रियाएं ना करे, जैसे छोटे छोटे बच्चे सीख गए हैं ना क्रियाएं, और उनका डॉक्टर लोग सपोर्ट करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इससे, कैसी बुद्धि भ्रष्ट है। भला वीरपात से किसी का स्वास्थ्य ठीक होता है? और उदाहरण देते हैं, जैसे खून निकलवाने से खून बनता है। 40 किलो अन्न जब आप पचा लेंगे तब एक संतान उत्पत्ति की सामर्थ्य प्रकट होती है। अब वो अनजाना बच्चा, उसको ज्ञान नहीं है, और डॉक्टरों ने सपोर्ट कर दिया, वीडियो और मित्रजन उसको, और वो ऐसे वीर शक्ति का नाश, वो क्या विवेक रह जाएगा। एक बच्चा आया था किसी पुलिस अधिकारी का, तो कह रहा था मुझे आत्महत्या करने की इच्छा हो रही। वो खुल के कह रहा था, हस्त मैथुन करता रहा इसलिए मेरी दुर्दशा ऐसी हो। तो कुछ ऐसा विधान होना चाहिए जो हमारे विद्यालयों में नवीन बच्चों को ये शिक्षा दी जाए, ब्रह्मचर्य समझाया जाए, उसका महत्व समझाया जाए, माता पिता का नमस्कार करना, प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद कितना जीवन में उन्नति प्रदान करता है, माता पिता की सेवा करना कितना उन्नति प्रदान, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और अपने को स्वयं संयम में रख करके अपने देश का, अपने परिवार का मंगल हित चाहे, तो भगवान का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक चले। साधना वाजपेयी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, जब से हम बीमार पड़े हैं तब से मुझे अपने दोनों बच्चों के बारे में सोच के मृत्यु से बहुत भय लगता है कि मैं माँ का कर्तव्य पूरा कर पाऊंगी कि नहीं। वैसे हम भगवान की कृपा से कभी डरे नहीं, बट आज हाँ, बहुत वो डर लग रहा है। सोचना तुम्हारा व्यवहारिक ठीक है। व्यवहारिक इसलिए कह रहे कि व्यवहार में सबको लगता है ना, तो मान लो बच्चे अभी, तो फिर मैं हूं तो उसको पढ़ा लिखा रही हूँ, जैसे भी उनको मेरे से, ये व्यवहारिक तो ठीक, परमार्थिक सोच में नहीं ठीक। वो अनंत महिमा वाला भगवान पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है, तुम्हारे बच्चों का भी पालन पोषण करेगा, पक्का वही करता है। देखो, बचपन से निकले थे, 13 वर्ष की अवस्था थी, आज तक वही पालन पोषण करता रहा। ना हमारे खाने की व्यवस्था थी, ना रहने की व्यवस्था थी, ना कोई मित्र था, ना कोई स्थान, पूरा लंबा जीवन इतना। और भ्रमण करना है, कभी 1-2 वर्ष एक जगह रुक गए, कभी ऐसा तो नहीं, तो बराबर भ्रमण करना। वो हर जगह मुझे दुलार करते मिला है। कभी जैसे लोग कोई ऐसे उद्दंड, तो उपदेश अंदर से मिला, ए सहो, ये सहने के लिए, तुम्हारे अहंकार का नाश करने के लिए मैंने भेजा इसको। तो बस आपका भेजा हुआ हर विधान अमृत है प्रभु। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम ही बच्चों का पालन पोषण करते, तो व्यवहारिक तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक बात ठीक नहीं है, क्योंकि सबका भरण पोषण भगवान। गर्भ में आप क्या पोषण कर रहे थे अपने बच्चे का? वही तो कर रहा था ना। गर्भ में आप क्या व्यवस्था कर रहे थे? गर्भ के जब बाहर आया तो बिना किसी प्रयास के उसके पोषण के लिए स्तनों में दुग्ध आ गया, जबकि वो अन्न नहीं पचा सकता। तो कितना गर्म, कितना मीठा, कितना उसको, वो पहले से व्यवस्थित है, और वो पीकर हष्ट पुष्ट होता है। तो विचार करो, जो गर्भ में पोषण किया, गर्भ के बाहर आने पर तो भोजन व्यवस्था कर दी ना। देखो, उसको पीना किसने सिखाया? सहज में वो पान कर ले, वो छोटा बच्चा, उसको सिखाना थोड़ी पड़ा है। वो बहुत सर्वज्ञ प्रभु है, जिस समय जैसी व्यवस्था चाहिए। विश्वास करो, तुम्हारे ना होने पर भी तुम्हारे बच्चों की वैसे ही उन्नति, वैसे ही भरण पोषण, जैसे तुम्हारे सामने हो, तुम्हारे सामने तुम निमित्त हो। जब तुम हट जाओगी तो वो किसी रूप में आकर संभाल लेगा। वो पूरी सृष्टि को संभाल रहा है, और जो दुर्गति होनी तो तुम्हारे सामने हो जाएगी, तुम रोक नहीं पाओगी। जो सदगति होनी तो तुम चाहे उसके विरोध में खड़ी जाओ, फिर भी उसकी उन्नति हो जाएगी। हम कई बार ये दृष्टांत सुना चुके। एक सोझा जी नाम के गृहस्थ थे, उनका चरित्र है भक्तमाल जी में। वो महाभागवत थे, उनका ब्याह हुआ, पत्नी हुई, एक संतान हुई। जब संतान हुई तो उनको, पत्नी को प्रसव पीड़ा में बहुत कष्ट होता है, उसका रोना चिल्लाना ये सब सुन करके जब प्रसव हो गया, बच्चा कुछ समय का हो गया, तो उनका जीवन में दोबारा मैं गर्भ धारण करने की चेष्टा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत कष्ट होता है। और अब मैं ऐसे संसार से विरक्त भाव में भजन करना चाहता हूं। अब नहीं, पत्नी से प्रार्थना की कि तुम्हारा पाणी ग्रहण किया है, इसलिए तुमसे हम अनुमति मांगते हैं, या हमारे साथ चलो। अगर आप
तो घर में सब सुख सामग्री है, बच्चा है, आप पालन पोषण करो, पर मैं विरक्त होकर आज से भगवान का भजन करूंगा। यदि आप कहते हो कि पानी ग्रहण किया तो हमारे हाथ में हाथ मिलाओ, चलो जैसे मैं रहूंगा वैसे रहना होगा, पर साथ में कुछ नहीं, कोई नहीं, और भजन करना होगा। तो उन्होंने कहा मैं आपके बिना तो रह ही नहीं सकती, आपके साथ चलूंगी। तो चली। जब गांव के बाहर निकली, जंगल में पहुंची तो देखा थोड़ा धीमी चाल है, तो उनका जल्दी से आओ ना, तो देखा गोद में बच्चा है। तो पलट उनका कहा था कि हमारे साथ अन्य कोई नहीं चलेगा, सिर्फ आपकी अनुमति है, आप बच्चा ले। तो बोले नवजात शिशु, इसको कहाँ छोड़े, इसको कौन पालन पोषण करेगा? तो उन्होंने कहा सब जीव जंतुओं का पालन पोषण करता है, वही भगवान करेगा, या तो वापस हो जाओ या बच्चा यहीं छोड़ दो। तो कैसे छोड़, उनका भगवान का भरोसा, छोड़ यहीं बच्चा या वापस जा। वो महाभागवत थे, पर पत्नी अपने पति को भगवान मानती थी, छोड़ दिया बच्चा वहां। 12 वर्ष तक भजन साधन, एकांत तीर्थों में भ्रमण। जब उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसको एकांत में बार बार क्या हुआ होगा मेरे बच्चे का। तो उनका चलो आज तुम्हारे अंदर जो बार बार एक प्रश्न रहता है उसका उत्तर दिला देते हैं। अपने गांव में आए और बाहर बैठ गए, तो 12 वर्ष में दाढ़ी बाल ऐसे तो कोई पहचान नहीं। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ तुम्हारे गांव में एक सोजा जी थे, सुना वो संत बन गए, तो उनके कोई संतान थी, क्या हुआ आपको पता है? तो उनका अरे भाई उनके भाग्य क्या कहने, सोझा जी को जब जाते हुए सुना तो यहाँ का जो राजा था वो बड़ी श्रद्धा रखता था, तो उसने घुड़सवार दौड़ाए, सोझा जी तो मिले नहीं, लेकिन उनका लड़का मिल गया जंगल में, उसको उन्होंने रख लिया, उनके कोई लड़का नहीं था, तो अब युवराज पद पर वो है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, और वापस हो गए। पत्नी इसका देखा, घर में रहते तो हम गरीब किसान थे, लड़के को क्या बना पाते, लेकिन भगवान के हुए तो क्या बना, युवराज, और आगे चलकर वही राजा बनेगा। आप चिंता मत कर, चुपचाप भजन कर। ना कोई जंगली पशु पक्षी खा पाया बच्चे को, ना कोई हानि पहुंची, और अरे सर्वरक्षक भगवान, भरोसा भगवान का। तो तुम माँ हो, तुम्हारा सोचना ऐसा ठीक ही है, पर वो मोह के कारण। भगवान विश्व के माता पिता, तुमेव माता च पिता तुम, वो विश्व का पोषण कर रहे हैं। देखो पशु पक्षियों का, कितने सुंदर सुंदर पक्षी, और जंगल में रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं, कोई उनकी दवा करने वाला नहीं। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाणत साथ, खग मृग बसत अरोग, हरि अनाथ के नाथ। उनकी कौन दवा करता है, कौन भोजन, सब हष्ट पुष्ट स्वस्थ। भगवान पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, आपकी संतान का भी भरण पोषण करेंगे, इस बात से डरो मत। भजन परायण रहो, जब तक श्वास है तब तक उनकी सेवा करते रहो, नहीं तुम्हारी जहां तक सेवा संपूर्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु अब आप देखना, हम तो आपके विधान के अनुसार जा रहे हैं, लेकिन ये जो सेवा है आप संभालना, भगवान संभाल लेंगे।
भारत के बहुत दूर से आए हैं, झांसी से। काशी से? झांसी से। अच्छा, तो क्या सेवा करें आपकी, बताओ। हम लोग मतलब दिल्ली में फ्यूचर क्रिकेट अकेडमी में क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा मतलब हमें इंडियन टीम में खेलना है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, तो नाम जप करते रहो, व्यायाम करते रहना, और गंदी आदतें जो बच्चों में होती है वो मत करना। अर्थात ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करते रहो और व्यायाम करते रहो, और ऐसा उत्साह रखो, ठीक है ना? अच्छे बच्चे। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो मधुता दयालुता कृपालुता की राशि लेखूं नरेश कहूँ भूलूं न हो सके कहे प्रसन्न सदा यहाँ मुख हाथे ऐसे सुकुमार प्यारे लालजू के प्राण प्यारे नंदन नंदे जिंदगी उपासी है। इत ध्रुव और सुख देखियत जहां लग, सुनियत तहां लग, सबे दुख पासे। अब पूरा हो गया। यार बहुत अच्छा लगा, तुम श्री जी की बात सुना दी और बिना कहे जबरदस्ती सुला दी, इसलिए बहुत अच्छा लगा।